साथ महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बड़ा हंगामा। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। विरार में बहुजन विकास आघाड़ी ने आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े को घेरा। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनावों से ठीक एक दिन पहले किस नेता तस्वीरें निकल के सामने आया। अमित मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं आप। बहुत स्वागत है सर न्यूज नेशन पर। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप सर? चुनाव से 24 घंटे पहले जो जीतने वाला दल होता है वो अपने चुनाव को समेटने का, बूथ की व्यवस्थाओं को ठीक करने पे अपना समय जाया करता है जी। यहाँ पर विपक्ष जो हारने की कगार पे है वो इस प्रकार का ड्रामा कर रही है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर इस प्रकार की कोई घटना हो रही थी और आप उसको रंगे हाथों पकड़ा जैसा आप कह रहे हैं, तो आपने इलेक्शन कमीशन में जाके कंप्लेंट क्यों नहीं करी? आप पुलिस क्यों नहीं गए? आप वो जो पूरी धनराशि है उसको इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। लेकिन क्योंकि वो पैसा आपका है, ड्रामा आपका है, लोग आपके हैं, इसलिए आप चैनल के सामने खड़े होके, मीडिया के सामने खड़े होके हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन आप जो औपचारिक कंप्लेंट करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इतना ही जवाब देना है विपक्ष को, बाकी अमित जी लेकिन तस्वीरें तो दिख रही हैं। इस बीच विनोद तावड़े क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, आपका रुख दोबारा से करूंगी सर। आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। अभी चला हाँ बस ओके पीछे लो हाँ। आज नालासोपारामध्ये वाड्यावरून परतत असताना कार्यकर्त्यांची बैठक होती। तो विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे, बीजेपी नेता विनोद तावड़े, जिनको यहाँ पर देखिए किस तरह से घेर लिया गया है। अमित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष की एक तकनीक है, ये उनका एजेंडा सेट रहता है, लेकिन तस्वीरों में तो विनोद जी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, उनको पूरी तरीके से घेर लिया गया। वो वहां पर कर क्या रहे थे? अगर यहाँ पर ऐसा कोई आरोप, सब निराधार आप बता रहे हैं, वो खुद भी बोल रहे हैं निराधार आरोप है। चलिए विनोद जी से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर विनोद तावड़े पर हमलावर होते हुए इन तमाम लोगों को आप देख पाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की घटना सामने आना कई प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का बड़ा आरोप लगा है। उन्हें मुंबई के एक होटल में विपक्षी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से आप सुनिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप समझिए कि ये पूरा मामला मुंबई के एक होटल का, जहां पर विपक्षी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने विनोद तावड़े को घेर लिया। क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। अभी चला हाँ बस ओके पीछे लो हाँ। आज नालासोपारामध्ये वाड्यावरून परतत असताना कार्यकर्त्यांची बैठक होती। त्यामध्ये मतदानाच्या दिवशीच्या आचारसंहितेचे नियम काय आहेत ते सांगण्यासाठी मी इथे आलो होतो, आणि आमच्या समोरच्या मित्रपक्षांचा असा समज झाला की मी पैसे वाटतो, तर मी म्हटलं सगळे। तो विनोद तावड़े ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। मोहित राज दुबे हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें विनोद तावड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और देखिए किस तरीके से बहसबाजी भी हो रही है, लेकिन उन्होंने तमाम आरोपों को निराधार बताया है। क्या कुछ इसकी सच्चाई है? क्या इसको लेकर कोई पुष्टि हो पाई है? देखिए बिल्कुल यही सवाल मैं अतुल लौंडे साहब से पूछ लेता हूं, क्योंकि ये मीडिया चेयरमैन है महाराष्ट्र के, और इन्होंने ये नागपुर के रहने वाले हैं। जिस तरीके से विनोद तावड़े का ये वीडियो आया है उसके बाद से ही समूचा महाविकास आघाड़ी जो है वो महायुति पर जो है निशाना साध रहा है। मैं सबसे पहले इनसे ही सवाल ले लेता हूँ, एक बात बताइए, विनोद तावड़े ने तो मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो पैसे नहीं बांट रहे थे। कोई चोर थोड़ी एक्सेप्ट करेगा मैंने चोरी की है, ये तो रंगे हाथ पकड़े गए ना, सारे वीडियो सबके सामने हैं। और हितेंद्र ठाकुर जो मुखिया है बहुजन विकास आघाड़ी के, उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि सामने आके बताइए, जब रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी निर्वाचन आयोग अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ये निर्वाचन आयोग देश का निर्वाचन आयोग बचा है क्या कि ये भाजपा का निर्वाचन आयोग है?
निर्वाचन आयोग के डेपुटेशन पे सारा प्रशासन है, सारा महकमा है, पुलिस के निगरानी में ये सब हो रहा है। 1000 करोड़ से ज़्यादा की राशि अब तक पकड़े जा चुके हैं। क्या नंगा नाच लगा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र को लूट कर महाराष्ट्र के लोगों को पैसे से वोट खरीदना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता स्वाभिमानी है, इसका माकूल जवाब तो देगी। लेकिन कोई सवाल अब ये बचता है कि अब आपके पास रास्ता क्या है? ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा जो है वो बांट रहे थे, अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? देखिए, हमने तो कंप्लेंट शिकायत दर्ज कर दिया है इलेक्शन कमीशन के साथ में, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा हमें लगता नहीं है। 1000 करोड़ की राशि पकड़ी, किसी को अरेस्ट हुई, किसी के ऊपर कोई FIR हुई, तो आज भी तो बांटते हुए पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हुए हैं, रेड हैंडेड पकड़े गए हुए हैं, और विनोद तावड़े जी पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब उन्होंने हार तो स्वीकार ली है। ये जो असफलता जो है, जो किसान को तकलीफ दी, किसान साथ में नहीं है, महिलाओं को महंगाई से जो मार दिया उसके लिए वो साथ में नहीं है, बेरोजगारी से युवाओं को मार दिया वो साथ में नहीं है, तो ये सारी जो है पैसे देकर वोट खरीदने की जो बात है, ये महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। कल उसका माकूल जवाब मिलेगा। तो यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कल के चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? कल का चुनाव तो हो चुका है, फॉर्मेलिटी है कल, और इसने और बता दिया है कि कांग्रेस जो आरोप करती है ये सिद्ध होने के बावजूद भी उसको उस तरह से दिखाया नहीं जाता है। आपका शुक्रिया है कि कम से कम आप इस पर हमसे बात कर रहे हैं, नहीं तो बातें नहीं होती है। झांसी में 10 बच्चे मर गए हैं, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बांटेंगे कटेंगे देश में कर रहे थे। एक सवाल अतुल भाई ये है, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि जो है सामने पैसा बांटा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पकड़े कैसे गए? आप जो कह रहे हैं, कैसे ये वीडियो सामने आ गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश दिखाई देती है आपको? देखो भाई, हितेंद्र ठाकुर जी उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने टिप दी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि नागपुर से वो टिप गई या कहीं और से गई है, ज़्यादा तो संभावना जो है वो नागपुर से टिप गई है, ऐसा हो सकता है। नागपुर का कौन नेता है? कहीं 2 बड़े नेता हैं, गडकरी साहब भी हैं, फडणवीस साहब भी हैं। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। गडकरी साहब की अपनी एक इमेज है, अभी समझने वाले को इशारा काफ़ी है, नाम लेने की जरूरत है। तो क्या फडणवीस साहब ने ये टिप दी आपको लगता है? नाम लेने में बिल्कुल बिल्कुल मोहित, अब ये जो बवाल है अब यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है, और अपने आप में ये तस्वीरें चुनाव के ठीक एक दिन पहले सामने आना कई प्रश्न खड़े करती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बड़ा हंगामा, बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। विरार में बहुजन विकास आघाड़ी ने आरोप लगाया, कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े को घेरा। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनावों से ठीक एक दिन पहले किस नेता तस्वीरें निकल के सामने आया। अमित मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं आप। बहुत स्वागत है सर न्यूज नेशन पर। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप सर? चुनाव से 24 घंटे पहले जो जीतने वाला दल होता है वो अपने चुनाव को समेटने का, बूथ की व्यवस्थाओं को ठीक करने पे अपना समय जाया करता है जी। यहाँ पर विपक्ष जो हारने की कागार पे है वो इस प्रकार का ड्रामा कर रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।